हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में बात करेंगे एक न्यू वैकेंसीज़ की। और ये वैकेंसी स्पेशली मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि इसमें जो सिलेबस है वो काफ़ी हद तक हम टीयर 1 जो हम केवीएस से हमारे इसका टीयर 1 का हमने प्रिपरेशन किया था उसमें हम कर चुके हैं। ये एग्ज़ाम मैंने भी खुद दिया हुआ है पहले, अब मैं नहीं दे रही हूँ बिकॉज अभी मेरे उस टाइम और एग्ज़ाम्स होंगे, अदरवाइज मैं इसको डेफिनेटली फिल करती। तो जो जॉब है या जो पोस्ट निकली है वो है आरबीआई असिस्टेंट की। मैं आपको थोड़ा सा इसका पैटर्न बता देती हूँ। प्री में जो है इसमें इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग रहेगा। इंग्लिश हम पढ़ चुके हैं टीयर 1 के लिए, रीजनिंग मैथ्स भी हम पढ़ चुके हैं टीयर 1 के लिए। जो हमारा टीयर 1 में जो सिलेबस था लगभग वही हमारा इनके प्री का सिलेबस रहता है रीजनिंग का। ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें सीटिंग अरेंजमेंट के आते हैं। तो टीयर 1 जो आरबीआई का रहेगा वो होगा 11 अप्रैल में। अच्छी बात यह है कि ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं बैंकिंग वाले, ये पहले ही अपना कैलेंडर इशू कर देते हैं। मैं आपको इस वाले एग्ज़ाम के लिए स्पेशली इसलिए बोल रही हूँ कि हमारे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनका केवीएस या हमारे दोनों में नहीं हुआ लेकिन प्रिपरेशन ठीक है। तो आप ये वैकेंसी को जाने ना दें। अगर आप एज लिमिट में हैं फॉर जनरल कैटेगरी, द एज लिमिट इज़ 28, फॉर ओबीसी 3 years रिलैक्सेशन एंड 5 year फॉर SC/ST। ठीक है। तो एग्ज़ाम जो इसका प्री का होगा वो होगा आपका 11 अप्रैल को। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको PYQs करने हैं या फिर आपको मॉक टेस्ट करने हैं। यानी आपको सिर्फ स्पीड पे ध्यान देना है क्योंकि एग्ज़ाम बहुत इजी आता है इसका। तो प्री की कट ऑफ पे ज़्यादा जाती है, पर कट ऑफ देख के डरना नहीं। वो कट ऑफ इसलिए जाती है क्योंकि वहाँ जो इनका प्री जो पेपर होता है उसमें सारा का सारा खेल जो है वो स्पीड का होता है। एग्जाम आपको मतलब जो क्वेश्चन पेपर है वो बहुत ईजी मिलेगा, ऑनलाइन मोड में होगा। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि अब डिमोटिवेट है कि अब कोई वैकेंसी है नहीं, अब हम क्या करें, तो आप एक बार इसके लिए ट्राई कर सकते हैं। टीयर 2 में भी करंट अफेयर आएगा, फिर अगेन इंग्लिश, रीजनिंग एंड आपका क्वांट एंड कंप्यूटर। कंप्यूटर हमने बहुत अच्छे से किया था टीयर 1 टीयर 2 के लिए, तो आपका वो, और इंग्लिश तो आपका ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है ही। मैथ्स और रीजनिंग के लिए आपको बैंकिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं, इवन जो हमने टीयर 1 में दिया है उसके कंपैरिजन में क्वेश्चंस ठीक आते हैं। बस आपको प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करके ही आप कर लोगे। थोड़ा सा करंट अफेयर पढ़ना है 3 से 6 महीने का, ठीक है। तो अगर आप इतना करने के लिए रेडी है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि वैकेंसी को आप जाने ना दें, क्योंकि मैक्सिमम सिलेबस आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आपको सिर्फ स्पीड पे ध्यान देना है, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है और प्री निकालना इसका एग्जाम का बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 8 मार्च रहने वाली है। और अगर मन बना चुके हैं तो जल्दी से फॉर्म फिल कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।